चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में पहला चैप्टर शुरू करें ना, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब इस चैप्टर में हमें मैनेजमेंट के बारे में समझना है। मैनेजमेंट का नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके सिग्निफिकेंस, उसके फ़ायदे हमें समझने हैं। सबसे पहले तो समझे कि भाई मैनेजमेंट किसे कहते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं ना, तो मैनेजमेंट मतलब कहलाता है कि हम जो भी वर्क करते हैं ना, जो भी काम करते हैं ना, उस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जो भी प्रोसेस करनी पड़ती है ना, तो वो मैनेजमेंट कहलाए। कोई भी काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जो भी प्रोसेस करनी पड़े, तो वो प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाए। ये मैनेजमेंट आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा है। एंशियंट टाइम से ये मैनेजमेंट चलता आ रहा है। पहले के टाइम में पता है, राजा महाराजा जब लड़ाई करते थे, तो लड़ाई करते वक्त एक राजा हमेशा ये मैनेजमेंट करता था कि दूसरे राजा को कैसे हराना है। और ये मैनेजमेंट करते वक्त वो प्लानिंग करता, सही बात है ना, वो प्रॉपर प्लानिंग करता राजा कि भाई दूसरे राजा के ऊपर कैसे अटैक करना है। बरोबर, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होती, वो सभी सैनिकों में कोऑर्डिनेशन रखता, भाई मिलजुल कर काम करना है, एक साथ कैसे अटैक करना है। ठीक है। अगर उस राजा को खुद कुछ ना आता ना, तो दूसरे किसी की गाइडेंस लेता, वो अपने मंत्री की या अपने दूसरे कोई साथी की गाइडेंस लेता, उनसे मदद लेता कि भाई ये किस तरह से सक्सेसफुली पूरा करें हम लोग। तो ये सब जो भी वो काम करता, इसका मतलब क्या कहलाया, ये मैनेजमेंट ही कहलाया ना। सही बात है ना। इसलिए सिंपल मीनिंग में मैनेजमेंट मतलब कहलाता है अ प्रोसेस विच इंक्लूड प्लानिंग, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। सबसे सिंपल ये डेफिनेशन। मैनेजमेंट मतलब यही कहलाता है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ जो राजा महाराजा पहले मैनेजमेंट करते थे, हर काम में। पहले के टाइम में जो खेती होती थी, तो खेती करनी है, फार्मिंग अगर करनी है, खेत में खेती करनी है, उसके लिए भी मैनेजमेंट करना पड़ता है कि भाई किस तरह से खेती करें, किस टाइम पे जो है वो सीड से डालें, कितना पानी डालें, किस तरह से ध्यान रखें कि भाई पौधे खराब ना हो जाए। बरोबर, ये भी तो क्या कहलाया, ये भी तो एक तरह का मैनेजमेंट कहलाया ना। सही बात है ना। आप लोग जो स्टडी करते हो, तो उस स्टडी में भी तो मैनेजमेंट ज़रूरी है कि नहीं, कि भाई मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, तो इतने परसेंटेज लाने के लिए मैं किस तरह से मेहनत करूं, उसके लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कितने घंटे रोज़ की पढ़ाई करनी चाहिए, कौन कौन से चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये सब जो पूरी प्रोसेस की जाती है कि भाई मुझे सक्सेसफुली ये काम पूरा करना है, मुझे सक्सेसफुली इतने परसेंटेज चाहिए, तो उसके लिए जो भी काम करना पड़ता है ना, तो वो मैनेजमेंट है कि नहीं। और हम लोग तो यहाँ पर बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, बराबर, कि भाई बिजनेस में मैनेजमेंट की जरूर क्यों पड़ी। पहले के टाइम में जब बिजनेस चलता था ना, तो उस वक्त बिजनेस में ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूर नहीं पड़ती। हाँ, बस काम को संभालना है, बिजनेस को संभालना है, उसे मैनेजमेंट कहते थे। फिर धीरे धीरे बिजनेस की ग्रोथ हुई, फिर हम लोगों को पता है ना, हम लोग बिजनेस में फिर 3 टाइप्स गिनने लगे कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता, तो वो छोटे स्केल पर जो है वो बिजनेस होता, स्मॉल स्केल पर बिजनेस होता। तब वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूर नहीं पड़ती कि हाँ भाई चलो शॉप को चलाना है, बस उसको मैनेज करना है, ज़्यादा बड़े मैनेजमेंट की ज़रूर नहीं पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे बिजनेस की ग्रोथ होने लगी ना, पार्टनरशिप और कंपनी जैसे बिजनेस शुरू हो गए, कंपनी सबसे लार्ज स्केल का बिजनेस। तो इतने बड़े बिजनेस में काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उस काम की वजह से प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नई नई जो है वो सिचुएशंस क्रिएट होने लगी। तो उन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे उस सिचुएशन को क्या कहते हैं कि भाई कंप्लीट करना है, इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूर पड़ी। और इसकी वजह से ही जब से कहते हैं कि भाई जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब जब से नई नई इंडस्ट्रीज बनने लगी, बड़ी बड़ी कंपनियां जब से बनने लगी ना, तब से प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूर ज़्यादा पड़ने लगी बिजनेस में। सही बात है ना ये। और इसी वजह से आज के टाइम में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो मैनेजमेंट में या मैनेजमेंट के बिना न चलता हो। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में तो मैनेजमेंट प्रॉपरली चाहिए होता है। मैनेजमेंट का अलग से डिपार्टमेंट रखते हैं, अलग से मैनेजर्स रखे जाते हैं जो उसे कंपनी को मैनेज करते हैं, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी मकसद होते हैं ना, उन मकसद को पूरे करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब यही सिंपल एक ही मीनिंग माइंड में रखो कि भाई ये काम मुझे अच्छी तरह से पूरा करना है, उसके लिए क्या करना होगा, तो वो पूरी प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है ना। अगर मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझे ना, तो पहले से लेकर आज तक अलग अलग मैनेजमेंट गुरुओं ने मैनेजमेंट की अलग अलग डेफिनेशन दी है। जो भी मैनेजमेंट गुरुज होते हैं, मतलब
जिन्होंने सक्सेसफुली मैनेजमेंट किया है, वो मैनेजमेंट गुरुज, तो उन मैनेजमेंट गुरुज ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में 2-3 डेफिनेशंस लिखी गई है। जैसे एक डेफिनेशन है कुन्स एंड ओ डॉनल की। कुन्स एंड ओ डॉनल, उन्होंने डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट की, सिंपल डेफिनेशन कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मतलब मैनेजमेंट वो कहलाता है कि भाई दूसरों से काम करवाने की कला, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। ये कुन्स एंड ओ डॉनल की डेफिनेशन थी। यहाँ तो फिर दूसरे थे लिविंगस्टन। लिविंगस्टन थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटर्मिनाइड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस यूनिट with the use of minimum time and cost as well by making efficient use of available resources। इसका मतलब ये कहलाता है, लिविंगस्टन ये कहते थे कि मैनेजमेंट वो कहलाता है कि हमने जो बिजनेस में प्री डिटर्मिनाइड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब पहले ही जो ऑब्जेक्टिव्स हमने नक्की किए हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल, लक्ष्य, बिजनेस के जो लक्ष्य हमने पहले ही बना के रखे हैं ना, उसे कम टाइम और कम खर्चे में पूरा करना, और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स का बेस्ट यूज़ करके वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना, तो उसे मैनेजमेंट कहते हैं। सिंपल मीनिंग में कि भाई जो भी हमारा लक्ष्य है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी हमारा काम है, उस काम को सक्सेसफुली पूरे करने के लिए जो प्रोसेस करना, तो उसे मैनेजमेंट कहते हैं। बरोबर ना? डेफिनेशन वही है, मीनिंग वही है, हर एक जो है वो अपनी तरह से ये मीनिंग बताते हैं। जैसे उनके अलावा ही जो है वो जॉर्ज आर टेरी, मैनेजमेंट गुरु जॉर्ज आर टेरी ने ये डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान एंड कंट्रोल मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। It provides leadership, coordination and direction to the human effort which help to achieve the business objectives। बरोबर ना? मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन भी यही बताती है कि जो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी बिजनेस के लक्ष्य हैं, गोल हैं, उसे पूरा करने के लिए मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी, मार्केट, इन सबको मैनेज करना, इन सबको संभालना, और जो भी बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं उन्हें जो है वो प्रॉपर लीडरशिप देना, मतलब उन्हें गाइडेंस देना, उनमें कोऑर्डिनेशन रखना, भाई मिलजुल कर काम करना जिससे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके। इसका भी सिंपल मीनिंग वही निकलता है कि जो भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, जो भी लक्ष्य हैं, उसे पूरा करने के लिए जो भी प्रोसेस अपनानी पड़ती है, तो वो मैनेजमेंट कहलाए। ठीक है ना? तो ये जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है ना, अगर इसे हम लोग डिटेल में समझना हो ना, तो वो डिटेल में समझा जाता है उसके नेचर के थ्रू, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर या कहो उसके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू। हम लोग हमेशा कहते हैं कि कोई भी टॉपिक को डिटेल में समझना हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू समझा जाता है। तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक देखें तो जिससे उसके बारे में और क्लियर होगा। जैसे उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब कि मैनेजमेंट सिर्फ कोई एक बिजनेस फील्ड में नहीं की जाती, ऑलमोस्ट हर फील्ड में कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है जहाँ पर मैनेजमेंट न किया जाता। छोटे से छोटा काम भी करना हो ना, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट की ज़रूर होती है। बरोबर ना? भले हमें पता नहीं होता, लेकिन हर छोटे से छोटा काम करने के लिए भी हम थोड़ी सी प्लानिंग करते हैं, है कि नहीं? एक सिंपल सा एग्जाम्पल, चलो ये इसके रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन सिंपल सा एग्जाम्पल, आपको घर से स्कूल भी जाना हो ना, तो भी माइंड में एक तरह की प्लानिंग हो जाती है कि भाई मुझे घर से स्कूल जाना है, भाई मैं ये गाड़ी लूंगा और गाड़ी से इस रास्ते से जाऊंगा। ये क्या हुआ? ये भी तो एक तरह की प्लानिंग हुई ना, ये भी तो एक तरह से छोटा सा मैनेजमेंट हुआ कि नहीं? तो कहते हैं मैनेजमेंट यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह पर काम आती है। बिजनेस के अलावा हर फील्ड, जिसमें पॉलिटिक्स में, आर्मी में, एजुकेशन में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, हर एक एक्टिविटी, हर एक फील्ड में मैनेजमेंट यूज़ होता ही होता है। मैनेजमेंट के बिना समझो ऑलमोस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाती। अगर हमें कोई भी एक्टिविटी, कोई भी फील्ड की कोई भी एक्टिविटी सक्सेसफुली कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको आपके 12th स्टैंडर्ड में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बरोबर ना? तो इसलिए मैनेजमेंट क्या कहलाता है? यूनिवर्सल प्रोसेस कहलाता है। दूसरा, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमेशा गोल के अकॉर्डिंग किया जाता है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है ये। बरोबर? गोल मतलब क्या कहलाता है कि कोई भी लक्ष्य, आप कोई भी चीज़ का मैनेजमेंट करते हो ना,
तो उस मैनेजमेंट के लिए पहले आपके पास उसके रिलेटेड एक गोल, एक लक्ष्य होना चाहिए, तो मैनेजमेंट करना इजी रहता है। विदाउट गोल या लक्ष्य के बिना मैनेजमेंट वो पॉसिबल नहीं है, बरोबर। अगर बिजनेस में मैनेजमेंट किया जाता है तो पहले हमेशा एक गोल बनाया जाता है, एक लक्ष्य बनाया जाता है कि चलो भाई मुझे बिजनेस में इस साल में इतना प्रॉफिट चाहिए, कि साल के एंड में मुझे 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, ये एक गोल बना तो मैनेजमेंट उसके हिसाब से करेंगे ना, कि अगर 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए मतलब मुझे काम इतना बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को ट्रेनिंग ऐसी देनी पड़ेगी, इतनी मुझे सेलिंग करनी पड़ेगी बिजनेस में, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे कि नहीं। नहीं तो अगर गोल ही नहीं होगा कि भाई जितना प्रॉफिट आया ठीक है चलने दो उसे, अगर विदाउट गोल काम कर रहे हैं तो वो मैनेजमेंट थोड़ी हुआ। सही बात है ना। तो वो मैनेजमेंट थोड़ी कहलाया कि अगर मुझे 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो मैं मैनेजमेंट करूंगा, फिर अगर उसके हिसाब से काम नहीं चल रहा है तो मैं चेंज करूंगा ना, कि भाई मुझे साल के एंड में 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो मैं 3 महीने बाद चेक करूंगा कि भाई मेरी गाड़ी सही जगह पे चल रही है, मेरा मैनेजमेंट सही जगह पे चल रहा है, नहीं चल रहा हो तो मैं चेंज करूंगा उसे, कि भाई मुझे आखिरी में तो 1 लाख भाई मुझे कमाने हैं, वहां तक पहुंचना है। लेकिन अगर मेरा गोल ही ना हुआ तो आधे में चेक क्या करूंगा कि गाड़ी कौन से रास्ते जा रही है, जाने दो ना, जहाँ पे भी पहुंचे, कोई रास्ता कोई गोल तो है ही नहीं। इसलिए मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज होती है कि भाई हमेशा जो गोल बना हुआ हो ना उसके हिसाब से मैनेजमेंट किया जाता है, विदाउट गोल मैनेजमेंट बेकार है। आपके लिए भी अगर मैं कहूँ कि अगर आप लोगों ने आपकी एग्जाम के लिए, भले अभी एग्जाम में पूरा साल बाकी है, लेकिन बोर्ड के लिए अगर अभी से आपने गोल बना के रखा है ना, तो आप उसके हिसाब से मैनेजमेंट कर पाओगे कि भाई मुझे एग्जाम में 99% मार्क्स चाहिए, तो वो अगर 99% मुझे मार्क्स चाहिए तो मुझे मैनेजमेंट उसके हिसाब से करना पड़ेगा ना। नहीं तो चलो ना, चलने दो, पढ़ाई होने दो, जैसे आए मार्क्स से ठीक है, हम उसमें खुश हैं। तो अगर हम लोग खुश हैं तो वो मैनेजमेंट थोड़ी कहलाया फिर, बरोबर। तो सिंपल सी बात कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। कोई भी फील्ड में जब मैनेजमेंट किया जाता है तो कोई गोल के रिलेटेड, कोई लक्ष्य के रिलेटेड ही किया जाता है। उसके बाद आता है ग्रुप एक्टिविटी। बिजनेस में मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी कहलाती है, क्योंकि भाई बिजनेस में जो है, बड़े बिजनेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कंपनी जैसा बड़ा बिजनेस हो तो उसमें कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको एक साथ मिलकर वो मैनेजमेंट करना पड़ता है। भले चलो एक मैनेजर है जो सबको संभालता है, लेकिन वो मैनेजर सबको गाइडेंस देता है, बरोबर ना, सबको एक तरह की जो है वो गाइडेंस देता है, उनके ऊपर सुपरविजन रखता है, भाई ध्यान रखता है सब लोग वर्कर बरोबर काम कर रहे हैं या नहीं। तो सब मिलकर जब एक काम करते हैं तभी वो मैनेजमेंट सक्सेसफुल होता है कि नहीं। नहीं तो कैसे कि भाई अगर कोई बड़ा बिजनेस कंपनी चल रही है उसमें मैनेजर सबको कहता है कि देखो ये काम ऐसे करना है, ये काम उस तरह से करना है, वो अगर गाइडेंस देता हो लेकिन वो वर्कर ही अगर सही तरह से काम ना करते हो तो वो कहते हो हाँ भले उसे बोलने दो ना, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे भाई। तो वो मैनेजमेंट सक्सेसफुल होगा क्या उस बिजनेस में, फिर उनके उस बिजनेस के जो भी लक्ष्य होंगे वो पूरे हो पाएंगे, नहीं ना। तो मैनेजमेंट जो है वो हमेशा ग्रुप एक्टिविटी कहलाती है। बड़े बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं, छोटे बिजनेस में अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो उसमें तो जनरली अकेला पर्सन ही पूरा बिजनेस संभालता है, बरोबर। लेकिन जब कोई बड़ा बिजनेस हो या कोई बड़ी एक्टिविटी हो तो उसमें मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी बनती है कि जिसमें सब लोग मिलकर कोई एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम करते हैं। देन कंटिन्यूस प्रोसेस, कि मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि बिजनेस जब शुरू हुआ तब एक बार मैनेजमेंट कर लिया सो ठीक है, नहीं। जब तक बिजनेस चलता है ना तब तक मैनेजमेंट भी चलता ही रहता है। भले हमने देखा कि भाई मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, कि भाई मैंने एक लक्ष्य बनाया, भाई मुझे साल के एंड में 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए मैंने पूरा साल मैनेजमेंट किया। अब साल के एंड में मुझे 1 लाख का प्रॉफिट मिल भी गया, भाई मैंने मैनेजमेंट किया तो इसलिए मेरा वो काम हो गया, 1 लाख का प्रॉफिट मुझे मिल गया, तो बस अब मैनेजमेंट खत्म, नहीं ना। उस वक्त ना मैनेजमेंट खत्म होता है ना बिजनेस खत्म होता है। उस वक्त बिजनेस में नया लक्ष्य बन जाता है, नया गोल बन जाता है कि एक साल में 1 लाख का प्रॉफिट मिल गया, मैंने मैनेजमेंट किया, तो अब माइंड में आता है अब अगले साल में 2 लाख का प्रॉफिट कमाऊंगा। सही बात है ना। तो अब उसके लिए नया मैनेजमेंट शुरू होगा। तो इसीलिए जब तक बिजनेस चलता रहता है, जब तक कोई भी एक्टिविटी चलती रहती है, तो तब तक मैनेजमेंट चलता ही रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। इसी वजह से वो कंटिन्यूस प्रोसेस कहलाता है। एंड मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूमन प्रोसेस। मैनेजमेंट ह्यूमन प्रोसेस है। कोई भी मैनेजमेंट के सेंटर में
ह्यूमन मतलब मैन, इंसान ही आता है। मैनेजमेंट क्या किया जाए या कैसे किया जाता है, तो कहते हैं ना मैनेजमेंट इज फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। वो लोगों के लिए और लोगों से ही किया जाता है। मैनेजमेंट कौन करेगा? मशीनें मैनेजमेंट करेगी? नहीं ना। मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजर कौन होगा? इंसान ही होगा ना। मशीनें थोड़ी मैनेजमेंट करेगी, बरोबर ना। भले मशीनों का मैनेजमेंट किया जाता है, लेकिन इंसान हर मैनेजमेंट में सेंटर में आता है। इंसानों के बिना जो है वो मैनेजमेंट पॉसिबल कैसे है? भले कहते हैं कि बिजनेस में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, याद है ना, ये आप लोग पहले इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, जिनमें लैंड, लेबर और कैपिटल ये तीनों नॉन लिविंग थिंग कहलाते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप लिविंग थिंग, ह्यूमंस कहलाते हैं। तो कहते हैं ह्यूमंस के बिना बाकी की सब मटेरियल्स बेकार हैं। आपके बिजनेस में बड़े बड़े मशीनें लेके आओ, कितने भी पैसे लेके आओ, और उसके बाद उसे रख दो, तो वो खुद ब खुद मैनेज करेंगे? नहीं, उन्हें चलाने के लिए ह्यूमंस सबसे पहले चाहिए ना। इंसान ही तो इन सब मटेरियल्स को चलाएगा ना, वो खुद थोड़ी मैनेज करेंगे। सही बात है ना। इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट ह्यूमन प्रोसेस है। मैनेजमेंट के कोई भी वर्क में ह्यूमन या मैन सेंटर में आता है। उसके बाद डिसीजन प्रोसेस। मैनेजमेंट एक तरह की डिसीजन प्रोसेस है। प्रॉपर मैनेजमेंट वही कहलाता है कि जब भी बिजनेस में अलग अलग तरह की सिचुएशन आए, तो सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर डिसीजन लिए जाते हैं, बरोबर ना। तो ही तो वो प्रॉपर मैनेजमेंट कहलाए ना। आपका खुद का भी एग्जाम्पल दूं मैं, कि अगर आपको जो है वो बोर्ड में इतने परसेंटेज मार्क्स लाने हैं, तो आप लोग मैनेजमेंट करोगे, मैं रोज इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, इस दिन में ये सब्जेक्ट पूरा करूंगा, उस दिन वो सब्जेक्ट पूरा करूंगा। लेकिन हमेशा मैनेजमेंट के हिसाब से प्रॉपर वर्क नहीं होता, बीच में प्रॉब्लम्स आती ही आती है। भले आप लोगों ने ये डिसाइड किया हो भाई मैं रोज 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, एक हफ्ते में इतना सब्जेक्ट पूरा करूंगा मैं, हमेशा हम लोग ऐसा प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं उसमें, लेकिन बीच में कोई अनसर्टेनिटी आती ही आती है ना। कि आप लोगों ने प्लानिंग भले ही की, लेकिन दूसरे दिन तबीयत खराब हो गई तो क्या करेंगे? पढ़ाई हुई नहीं हमारी, बरोबर ना। या फिर और कोई प्रॉब्लम आ गई, घर पे गेस्ट आ गए, या आप लोगों की प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि घर पे गेस्ट आ गए, मोबाइल ख़राब हो गया और कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी वजह से जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग के हिसाब से हुआ ही नहीं। लेकिन उस वक्त मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट वही कहते हैं कि इस वक्त अपना गोल छोड़ना चाहिए नहीं, उस वक्त प्रॉपर डिसीजन लेने चाहिए। उस वक्त डिसीजन लेने चाहिए कि चलो अगर ये चीज़ खराब हुई ना, फिर भी मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे जो है वो इसके हिसाब से ही आगे बढ़ना है, कि अगर आज कम पढ़ाई हुई तो कल मैं डबल पढ़ाई करके वो चीज़ें कवर करूंगा, बरोबर। तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट कहलाता है कि जिसमें हर पल हर प्रॉब्लम के लिए डिसीजन ली जाती है। ऐसा ही बिजनेस में भी होता है कि बिजनेस में भी डिसाइड किया हो कि भाई हम लोग ऐसे काम करेंगे, वैसे काम करेंगे, फिर बीच में लॉकडाउन आ जाए, तो कोरोना की सिचुएशन आ गई, लॉकडाउन हो गया, तो फिर जो भी प्लानिंग की थी सब प्लानिंग बेकार। लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट वही कहते हैं कि जब ऐसी प्रॉब्लम के लिए भी प्रॉपर डिसीजन लिए जाएं और उसके हिसाब से फिर आगे चलें। इसलिए मैनेजमेंट में ना हर पल कोई ना कोई प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेने ही पड़ते हैं, इसलिए मैनेजमेंट डिसीजन प्रोसेस कहलाती है। एंड मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। और मैनेजमेंट है ना साइंस, आर्ट और प्रोफेशन कहलाता है। साइंस क्यों कहते हैं? प्रॉपर साइंस किसे कहते हैं? प्रॉपर साइंस मतलब कहलाता है, साइंस मीन्स कहलाता है नॉलेज, कि जिसमें कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू ही काम होता हो। साइंस में कोई भी चीज़ दुक्के से नहीं चलती, हाँ होता होगा ऐसा नहीं, उसका रीज़न होना चाहिए, ये क्यों हुआ, और अगर ऐसा करें तो क्या होगा, इस तरह से वर्क करें तो क्या होगा। साइंस में होता है ना कि अगर 2 केमिकल मिक्स कर रहे हैं, उसकी जगह तीसरा केमिकल मिक्स करूँ तो क्या होगा। साइंस में ये कॉज एंड इफेक्ट थियरी आती है कि भाई अगर मैं ऐसा करूं तो उससे क्या इफेक्ट होगा। उसी तरह से मैनेजमेंट के भी पर्टिकुलर रूल्स आते हैं, और हर एक के कॉज एंड इफेक्ट थियरी आती है मैनेजमेंट में भी, कि मैनेजमेंट में भी अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो क्या होगा, कि भाई मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मैंने ऐसा काम किया तो आगे मुझे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। हमेशा ये सोच कर ही काम करना पड़ता है ना। इसीलिए मैनेजमेंट साइंस की तरह माना जाता है, बराबर ना। इसलिए मैनेजमेंट को एक तरह का साइंस कहते हैं। आगे एक पूरा टॉपिक है इसके ऊपर। उसके बाद मैनेजमेंट को आर्ट भी कहते हैं। आर्ट मीन्स क्या?
आर्ट मीन्स कहते हैं कोई भी चीज़ को करने के लिए पर्टिकुलर स्किल हमारे अंदर होना, स्किल या टैलेंट होना, तो उसे एक तरह का आर्ट कहा जाता है। कि जैसे चलो एक जो है वो पियानो बजाना, तो एक पियानो बजाना वो एक आर्ट है। अगर आपको उसमें जो है वो सिर्फ थियोरिकल नॉलेज दे दी जाए कि देखो पियानो ऐसे बजाते हैं, और उसके बाद आपके सामने पियानो रख दें, तो आप क्या उसे बजा पाओगे? नहीं, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, बरोबर ना? वो स्किल टैलेंट होना ज़रूरी है, और हर कोई नहीं बजा सकता। किसी को भी जो है वो हाथ में पियानो दे दिया जाए कि चलो बजाओ, तो क्या वो बजा लेगा? नहीं, उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रॉपर स्किल होना ज़रूरी है ना, इसलिए तो उसे आर्ट कहते हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट भी आर्ट है। कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट किसी को भी सौंप दिया जाए कि भाई इस कंपनी को तुम संभालो, तो क्या वो संभाल लेगा? नहीं ना, पहले उसे आर्ट होनी चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए उसकी, है ना, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, तो वो उस कंपनी को संभाल पाएगा ना, तो उस बिजनेस को संभाल पाएगा ना। किसी को भी सौंप दिया जाए इस बिजनेस को संभालो, करो मैनेजमेंट, तो वो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट कहलाता है। और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन मतलब क्या? कि भाई कोई भी वर्क करने के लिए जब हमें प्रॉपर डिग्री लेनी हो, प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज उसके लिए लेनी हो हमें, और वो डिग्री, वो नॉलेज लेने के बाद ही हम वो काम कर पाते हो, तो वो एक तरह का प्रोफेशन कहलाया। कि जैसे डॉक्टर, डॉक्टर एक तरह का प्रोफेशन है। कि डॉक्टर आपको बनने के लिए पहले डॉक्टर की नॉलेज तो लेनी चाहिए ना, बरोबर ना? उसके लिए भी प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी होनी चाहिए, उसके लिए एक डिग्री होनी चाहिए, तो आप डॉक्टर बन सकते हो। कि कोई भी जो है वो ये क्लिनिक खोल कर बैठ जाए, आज से मैं डॉक्टर हूँ और सबका इलाज करूँगा, पॉसिबल है? नहीं ना, उसके उसके पास डॉक्टर की डिग्री तो होनी चाहिए ना। या जैसे सीए बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, तो पहले उसे अकाउंट लिखना आना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी डिग्री होनी चाहिए, तो वो सीए का काम कर सकता है ना। ऐसे ही वो सीए का काम कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो उसी तरह से मैनेजमेंट करने के लिए भी आपके पास प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए। आज के टाइम में आपको पता है ना, मैनेजमेंट के लिए एमबीए, बीबीए और एमबीए की डिग्री आती है भाई। जिसके पास ये डिग्री हो, ये नॉलेज हो, तो वो ये काम कर सकते हैं, बरोबर? तो इसीलिए मैनेजमेंट वो क्या कहलाता है? प्रोफेशन भी कहलाता है। ठीक है, इन तीनों के बारे में आगे एक पूरा अलग से पॉइंट है कि मैनेजमेंट साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन तीनों है। तो ये समझ में आया ना मैनेजमेंट के नेचर के बारे में, बरोबर ना? अब जैसे मैनेजमेंट का नेचर हमने समझा ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक समझे ना, तो उसी पर से अब मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस समझे कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो ऑलमोस्ट इन सब पॉइंट्स में आ ही गया। कि अगर हमें बिजनेस को सक्सेसफुली चलाना है, बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है ही। लेकिन अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए ना, तो प्रॉपर मैनेजमेंट से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस के थ्रू ये समझा जाएगा। कि जिनमें सबसे पहली इंपॉर्टेंस आती है नेसेसरी इन एवरी फील्ड, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा कि मैनेजमेंट हर फील्ड में ज़रूरी है। कोई भी फील्ड, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उस काम करने के लिए जब जो है, अगर वो काम आपको सक्सेसफुली पूरा करना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है ही है, बराबर ना? तो कोई भी फील्ड में सक्सेसफुली वर्क करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ना? नेसेसरी इन एवरी फील्ड। इवन आपके लिए, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए मैं जो ये पूरे टॉपिक समझा रहा हूँ, तो उसके लिए भी तो मुझे पूरा एक मैनेजमेंट करना पड़ता है ना। सही बात है ना, एक प्रॉपर मैनेजमेंट। भाई मुझे आपको कौन सा टॉपिक आज समझाना है, तो वो टॉपिक मैं पहले यहाँ पर लिख के रखूँगा, इसके रिलेटेड नोट्स मैं अपने सामने रखूँगा कि बीच में मैं आपको अगर कुछ पढ़ के समझाना हो तो वो पढ़ के भी समझा सकूँ, बराबर? ये पूरा मुझे एक मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, तो उसके बाद ही तो मैं आपको ये पूरा समझा पाता हूँ ना। ठीक है ना? ऐसे ही थोड़ी कि भाई मैं आपके सामने खड़ा रह गया और उसके बाद मैं कुछ भी बोलने लगूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझाना है, तो उसके लिए भी तो मुझे पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है ना। तो कोई भी फील्ड का कोई भी काम अगर अच्छी तरह से पूरा करना हो, तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब कहलाता है मैक्सिमम, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस के जो भी रिसोर्सेज हो ना, तो उन रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करना हो और रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूज़ करना हो ना, मैक्सिमम यूज़ करना हो, तो उसके लिए मैनेजमेंट ज़रूरी ही है, बराबर? कि अगर चलो, अगर मेरा जो है वो कपड़े बनाने का बिजनेस है, तो पहले मैं रॉ मटेरियल लेके आऊँगा ना। अगर मुझे कॉटन क्लॉथ बनानी है, तो कॉटन क्लॉथ के लिए मैं पहले रॉ मटेरियल कॉटन लेके आऊँगा, एग्रीकल्चर से कॉटन लेके आया। ये कॉटन वो मेरा रिसोर्स कहलाया, कि जिसमें से मैं कपड़ा बनाऊँगा, वो मेरा रिसोर्स है।
तो अगर मैं प्रॉपर मैनेजमेंट करूँगा ना, तो उस कॉटन का मैक्सिमम यूज़ हो पाएगा, अच्छी तरह से यूज़ हो पाएगा और उसमें से अच्छे कपड़े भी बन पाएंगे कॉटन के। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट ना करूँ या अपने वर्कर्स को सीधा बोल दूँ ये लो आपका कॉटन, करो जो करना है इसमें, भाई इसमें से बनाओ कपड़े अपने, तो वो अच्छी तरह से बना पाएंगे? अगर बनेंगे भी तो उसमें वेस्टेज कितना होगा, कोई कपड़ा खराब हो गया, कोई जो है वो रॉ मटेरियल बिगड़ गया हमारा, बरोबर? तो कितना वेस्टेज होता है अगर मैनेजमेंट, अगर प्लानिंग न की जाए तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल, कोई भी चीज़ में मैनेजमेंट अगर न किया जाए ना, तो जो भी रिसोर्सेज होता है ना, रिसोर्सेज का वेस्टेज बढ़ जाता है, बराबर ना, नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए तो उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, ऑप्टिमम या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है उनका। इनके बाद अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये तो हम हर एक सेंटेंस में यही पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से अकम्प्लिश करना है, अच्छी तरह से पूरा करना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट ज़रूरी ही ज़रूरी है, बराबर? ये आपके लिए आज से लेकर हमेशा लाइफ टाइम ये सेंटेंस याद रखना कि अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है ना, तो विदाउट मैनेजमेंट वो चीज़ आपसे हासिल नहीं होगी। मैनेजमेंट के बिना अगर कोई भी काम कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, तो कभी नहीं मिलेगी। उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट और उस मैनेजमेंट के रिलेटेड स्ट्रिक्ट वर्क, हाँ स्ट्रिक्टली वर्क बहुत ज़रूरी है कि भाई मैनेजमेंट तो किया, प्लानिंग तो की, लेकिन खाली नाम की प्लानिंग कर रहे हैं, फिर प्लानिंग के हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं, तो भी आपको कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। मैनेजमेंट करना और उस मैनेजमेंट के हिसाब से स्ट्रिक्टली चलना, तो ही आपको जो है वो चीज़ मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। इसीलिए बिजनेस में भी ऐसा आता है कि बिजनेस में भी कोई भी ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए, मतलब पूरा करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। विदाउट मैनेजमेंट आपके गोल पूरे नहीं हो पाएंगे। मैंने बिजनेस में सोचा और साल के एंड में 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन फिर मैं बैठ जाऊँ, हाँ साल के एंड तक मैं कमा लूँगा 1 लाख, और कोई मैनेजमेंट नहीं, चलने दो जैसे जो चल रहा है, बिना कुछ सोचे समझे काम होता जा रहा है, तो फिर आप कुछ भी कर लो, साल के एंड में आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा नहीं, बराबर ना? नसीब के आधार पे जितना मिले सो मिले, बाकी आपकी मेहनत, आपके मैनेजमेंट के हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। देन यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस, ये तो उसी के ही साथ जुड़ा हुआ है ना, कि अगर आपको आपका बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है, बहुत अच्छी लेवल पर अगर आपको आपका बिजनेस लेके जाना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने आपके आसपास बहुत सारे ऐसे शॉप, बहुत सारे ऐसे बिजनेस देखे होंगे कि जिसने शुरुआत तो यहाँ से की थी, छोटी सी शुरुआत की थी, आज उसके पास इतनी बड़ी जो है वो शॉप है, इतना बड़ा बिजनेस है आज उसका। ऐसे एग्जाम्पल आपने आसपास देखे होंगे ना। तो आप सोचो, उसने छोटे से बिजनेस से लेकर इतना बड़ा बिजनेस बना लिया, कैसे बनाया? तो उसका एक मेन रीज़न होता है मैनेजमेंट, कि अगर आपको बिजनेस में सक्सेस हासिल करनी है, बिजनेस को अच्छी लेवल पर लेके जाना है, तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बरोबर ना? नहीं तो आपके आसपास आपने ये भी देखा होगा कि कितने सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो सालों से उस एक ही शॉप में बैठे हुए हैं, बरोबर ना? सालों से एक ही जगह पर हैं कि न वो खुद को बढ़ा पाते हैं, ना खुद को कम कर पाते हैं, बस चलने दो ना, जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलते हैं। क्यों ऐसा पता है? क्योंकि उनमें प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता, कि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं ना, तो आपका बिजनेस 100% वो लेवल पे आएगा ही आएगा, बरोबर ना? तो इसलिए बिजनेस को सक्सेस करने के लिए भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़। पता है मैनेजमेंट की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होती है, कि अगर हम लोग मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, बिजनेस आगे जाएगा। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो इसका मतलब हमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूर होगी, अगर ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूर होगी, इसका मतलब हम लोग ज़्यादा लोगों को नौकरियां दे पाएंगे। तो जो हमारी सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना, जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हैं अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो। सही बात है ना? अगर मेरा एक छोटा सा बिजनेस चल रहा है जिसमें मेरे साथ अभी 2 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर मैनेजमेंट किया, एक ही साल में मेरा बिजनेस बढ़ गया, तो अब मुझे 2 की जगह 20 लोगों की ज़रूर है, बराबर ना? तो अब मेरे साथ 20 लोग काम कर रहे हैं जिनको मैंने नौकरी दी है। तो फिर ये क्या हुआ? तो जो जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उनको मैंने अच्छी तरह से नौकरी दी ना। ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज हो सकती है, किसकी वजह से? प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से। और जिससे सोसाइटी में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से दूर हो पाएगी। और वही पॉइंट है, इंक्रीज इन प्रॉफिट।
इंक्रीज इन प्रॉफिट, कि इसकी वजह से जो है वो प्रॉफिट भी बढ़ता ही बढ़ता है। वो भी आगे के पॉइंट में आ गया ना सब, कि अगर हम अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, सही तरह से बिजनेस को चला रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो बिजनेस में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और अगर सक्सेस मिलेगी तो कैसे मिलेगी, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा ना, बरोबर ना। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, तो हर साल आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता ही जाएगा फिर, भले कितनी भी सिचुएशन क्यों ना हो। आपको पता है, एक एग्जांपल दूं, इनके रिलेटेड नहीं लेकिन जस्ट एक एग्जांपल दूं। भले ये 2 साल में जो कोरोना की सिचुएशन हुई, इन इस कोरोना की सिचुएशन में भी कितने सारे ऐसे बिजनेस हैं कि जिन बिजनेस ने जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। और वो प्रॉफिट कमाने का उनका मेन रीज़न क्या है पता है, प्रॉपर मैनेजमेंट। कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हर एक चीज़ बंद पड़ी हुई है, फिर भी उन्होंने प्रॉपर मैनेजमेंट किया और उन्होंने जो है वो सक्सेसफुली अपना बिजनेस चलाया है। और ऐसे सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे बिजनेस भी ऐसे बहुत सारे हैं कि जिनका चलो शॉप बंद है तो उन्होंने खुद का ऑनलाइन वर्क शुरू किया, मैनेजमेंट किया कि भाई नहीं चलो ये बंद है ना, मैं ऑनलाइन काम शुरू करूँगा, कि भाई मैं ये वर्क अब ऑनलाइन करूँगा। और उन्होंने पहले से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा के दिखाया है, कि जितना ऑफलाइन वर्क नहीं होता था उतना ऑनलाइन वर्क उन्होंने करके दिखाया। बराबर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमने खुद ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ पता है, मैनेजमेंट की वजह से, प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से। कि अगर हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है ना, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट ज़रूरी है। एंड नेशनल मोटिव, नेशनल या कहो सोशल मोटिव, दोनों इसमें, कि मैनेजमेंट की वजह से जो है वो सोसाइटी को भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। अब कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस सोसाइटी का ही एक पार्ट कहलाता है, बरोबर। हर एक बिजनेस सोसाइटी से जुड़ा हुआ होता है, आसपास के लोगों से जुड़ा हुआ होता है, तभी वो बिजनेस सक्सेसफुली चल पाता है कि नहीं। कि अगर कोई भी बिजनेस चल रहा है, वो आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट होगा ना, तो वो कस्टमर हमेशा उसके साथ जुड़े हुए रहेंगे और उस बिजनेस की खुद ब खुद ग्रोथ होती जाएगी। कि अगर कोई बिजनेस जो है वो अच्छी तरह से अपने कस्टमर को सर्विस दे रहा है, लो कॉस्ट में उन्हें सर्विस दे रहा है, तो क्या होगा, वो कस्टमर खुद ब खुद उसके साथ कनेक्ट रहेंगे ना, बरोबर ना। या कितने सारे बिजनेस होते हैं जो सोसाइटी को फ़ायदा देते हैं, अपने आसपास के लोगों को फ़ायदा देते हैं, कि भाई कहीं पर जो है वो फ्री मेडिकल कैंप चलाना, कहीं पर जो है वो कुछ डोनेशन वगैरह करना, बराबर, कोई एक स्कूल शुरू करना उस बिज़नेस की तरफ से। तो अगर बिज़नेस को बेनिफिट मिलेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से बिज़नेस को बेनिफिट मिलेगा, तो उसका फ़ायदा सोसाइटी को भी होगा और उसका फ़ायदा नेशन को भी होगा, मतलब पूरे देश को भी होगा। कि भाई अगर सोसाइटी सही होगी तो उसकी वजह से जो है वो इनडायरेक्टली हमारी कंट्री को भी तो फ़ायदा होगा ना। और बिजनेस के प्रॉपर मैनेजमेंट से कंट्री को तो बहुत फ़ायदा होता है, कि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट चल रहा है तो बिजनेस का अच्छा खासा टैक्स वो कंट्री को जाएगा, होता है कि नहीं। तो हमारे पूरे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन सुधर सकती है अगर हर एक बिजनेस प्रॉपर मैनेजमेंट करता है। तो आप खुद सोचो कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा सोशल बेनिफिट मिलते ही हैं, जो काम सरकार नहीं कर पाती वो कितनी बार ये बिजनेस करके दिखाते हैं। कि कहीं पर रास्ते खराब हैं, सरकार को बहुत बार कंप्लेंट की वो रास्ते बना ही नहीं रही है, लेकिन कोई बिजनेस अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा रहा है तो वो अपनी तरफ से वो रास्ता बना कर देता है। तो जो काम सरकार नहीं कर पाती है वो ये बिजनेसमैन कर पाते हैं ना। ये सब किसकी वजह से, प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से। तो मैनेजमेंट से सिर्फ बिजनेस को ही नहीं, हमारी सोसाइटी और इनडायरेक्टली पूरे देश को फ़ायदा मिलता है। सही बात है ना। तो इसलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है ना, है कि नहीं। तो देखो, आज जैसे हमने ये पॉइंट देखे ना, कि मैनेजमेंट क्या है वो समझा, उसके नेचर, उसकी इम्पोर्टेंस हमने समझी। अब इसके रिलेटेड जो चैप्टर के दूसरे पॉइंट्स हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।